जय हिंद। विजेंद्र नैनो साइंस में आपका स्वागत है। अगर अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसकी जितनी भी बात की जाए कम होगी। जहाँ तक सवाल है लाइट का, यह लाइट का इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि कन्फ्यूजन आज तक भी बना हुआ है कुछ बच्चों का। तो आज मैं उन बच्चों के लिए जिनका कन्फ्यूजन अभी तक बना हुआ है उसको दूर करने का इस वीडियो में पूरा प्रयास करूंगा। नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपवर्तनांक भी कहते हैं। अब यह क्या होता है, इसको डिटेल में जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। चैनल का नाम है विजेंद्र नैनो साइंस। देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया गया है, यह एक जो है लाइन देख रहे हैं, यह लाइन जो दिख रहा है यह कांटेक्ट सरफेस है। ऊपर जल है जिसको कि हमने माध्यम 1 का नाम दिया है, जल भी कहा है। ठीक है, यानी वाटर। माध्यम 2 नीचे है, कांच, उसको दिया गया है नाम। ठीक है, तो यह प्रकाश की किरण है। यह मोनोक्रोमैटिक लाइट है। मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट माने एक वर्णीय प्रकाश। ऐसा न हो कि सूर्य का प्रकाश भेद दे वो 7 रंग में टूट जाए, मेन काम खत्म हो जाए। तो ठीक है, यह एक वर्णीय प्रकाश है। यह प्रकाश आ रही है और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यह जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, यह नॉर्मल है। यह नॉर्मल है। प्रकाश जो है आ रही है और नॉर्मल के साथ यानी अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है उसे आई नाम दिया गया है। और कांच में जब वह प्रवेश करती है तो वह माध्यम की ओर थोड़ा सा, जो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है और एंगल बनता है आर। अपवर्तनांक को देखिए इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। इसको डिनोट किया गया है 1n2। इसका मतलब आप समझिए कि 1n2 का मतलब क्या है। देखिए, 1n2 का मतलब है लाइट जो है मीडियम 1 से चल करके मीडियम 2 में इंटर कर रही है। मीडियम 1 से चल करके मीडियम 2 में इंटर कर रही है और जहाँ से चलती है उस मीडियम को पहले लिखा जाता है, लास्ट में जहाँ जाती है उस मीडियम को 2 लिखा जाता है। देखिए, यहाँ पे मीडियम 2 में आई है लाइट, इसलिए यहाँ पे 2 लास्ट में लिखा गया है। और यहाँ पे मीडियम 1 है, लाइट इसी से चली है, इसलिए उसका नाम पहले लिखा गया है। और इसको पढ़ते कैसे हैं, इसका मतलब मीनिंग क्या है, इसको आप समझिए। इसका मतलब है माध्यम 2 का, ध्यान से सुनिएगा, दूसरे का, ये जो लास्ट में, जिसमें लास्ट में लाइट गई है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, मैं इसको लिख देता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस बात को, हमारे इंग्लिश वाले भी बच्चे समझ जाएं। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। देखिए, इसका मतलब ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, अर्थात माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब देखिए इसमें आगे, इसमें देखिए आगे क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब हुआ निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, अब यह क्या होता है इसको समझिए डिटेल में, ध्यान से समझिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यदि पहला माध्यम, यानी लाइट जिस माध्यम से चल रही है वह माध्यम, यदि पहला माध्यम निर्वात हो जाए, यदि पहला माध्यम निर्वात हो जाए, यानी ऊपर का जो मीडियम जिसमें से लाइट चल रही है, अगर वो मीडियम जो है वैक्यूम हो जाए, वह मीडियम जो है वैक्यूम हो जाए। देखिए, ऊपर वाला मीडियम अगर वैक्यूम हो जाए, नीचे वाला मीडियम कुछ भी रहे, तब वहाँ पे ये बात होती है। यह देखिए वाटर है। खाली आपको इसमें ये ध्यान देना है कि हमारा ऊपर वाला मीडियम कैसा है। अगर ऊपर वाला मीडियम निर्वात अर्थात वैक्यूम हो जाएगा
तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हम उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा करेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, ठीक है, अगर ऊपर वाला मीडियम हो जाएगा। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखिए डिनोट करने का तरीका ये है, इसमें केवल लास्ट मीडियम का जिक्र किया जाता है, क्योंकि वैक्यूम के लिए कोई शब्द इस्तेमाल, कोई लेटर इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, इसलिए एन डब्ल्यू केवल लिख दिया जाएगा। जब लाइट लास्ट में जो है वाटर में आएगी तो उस केस में डब्ल्यू लिखा जाएगा। अगर लास्ट में जल के स्थान पे अगर ग्लास होता तो एन जी लिखा जाता है, अगर मीडियम टू रहता तो एन टू लिखा जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस तरह से डिनोट किया जाता है, ठीक है। देखिए अब हम बात करेंगे अपवर्तनांक से संबंधित सूत्र, अर्थात फार्मूली, बहुवचन हो गया है, फार्मूली रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फार्मूली रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अर्थात अपवर्तनांक से संबंधित सूत्र। देखिए यहाँ पे यह मीडियम 1 है और यह मीडियम 2 है। लाइट मीडियम 1 से आ रही है और मीडियम 2 में जा रही है, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी निकलेगा मीडियम 2 का निकलेगा, मीडियम 1 के सापेक्ष, ठीक है, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक निकलेगा। देखिए यहाँ पे फार्मूला कई ठो है, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए पहले हम लिखेंगे 1n2, यहाँ पे देखिए वाटर ग्लास रहता तो आप समझ लीजिएगा, हम मीडियम 2 लिख दिए ताकि कॉमन रहे, आप कुछ भी एडजस्ट कर लिए। 1n2 इसका मतलब हुआ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है और इस पूरे का मतलब हुआ मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने अपवर्तनांक। तो इसका पहला फार्मूला होगा, जिस मीडियम, पहले फार्मूला लिख लीजिएगा ये वाला, जिस मीडियम से लाइट चली है उसमें एंगल नॉर्मल के साथ क्या बना है, ये नॉर्मल है, इसमें एंगल आई बना है। और दूसरा हो जाएगा लास्ट मीडियम में एंगल क्या है, यह आर है। तो ये हमारा पहला फार्मूला हुआ, ध्यान से देखिएगा, फार्मूला बहुत सा आपको देंगे, बहुत अच्छे अच्छे, ये हो गया, ठीक। अब दूसरा देखिए, यही चीज़ मैं लिख रहा हूँ, यही मैं लिखूँगा 1n2। अब दूसरे डिजाइन का फार्मूला, अब इसमें आप लिखेंगे, देखिए यह मैं लिख रहा हूँ n2 अपान n1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही नोटेशन है, क्योंकि अभी हम बताए थे पहला माध्यम वैक्यूम हो जाता है तो उसे नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ n2 लिखा हुआ है, तो ये आप समझ लीजिएगा मीडियम 2 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यह मीडियम 1 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो एक फार्मूला आपको, अगर कभी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाएगा तब ये वाला फार्मूला लगाना, एंगल दिया जाएगा तो ये वाला लगाना। और देखिए एक फार्मूला स्पीड से रिलेटेड है, स्पीड, इसमें जो है स्पीड की बात आएगी। अब देखिए यहाँ पे 1n2, ठीक है, इसमें देखिए 1n2 है, तो आप देखिए यहाँ पे बहुत ही बारीकी से देखेंगे, यहाँ पे v1 अपान v2, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, इसका क्या मतलब हुआ, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो आप ध्यान रखिएगा 1n2 यानी मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब निकालना होगा और स्पीड दिया रहेगा तो जिसका निकालना है उसमें स्पीड नीचे रखना है, जिससे आ रही है लाइट उसका स्पीड ऊपर रखना है उसमें। तो यह है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, इसका मतलब ये हुआ। और इसका मतलब हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। स्पीड वाली बात आएगी तो ये लिखना है, एंगल वाला ये है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड ये है और स्पीड से रिलेटेड यह है, ठीक है। और इसमें एक फार्मूला और आता है, उसको आपको समझना पड़ेगा, देखिए क्या है। देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं
अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध है। अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध है। अर्थात रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट जो है, अब हम ये करने जा रहे हैं। देखिए कैसे होता है। इसके लिए आपको n बराबर समझना पड़ेगा। देखिए n इक्वल टू क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से डिनोट कर रहे हैं। n बराबर क्या है, यह है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आर एयर। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आर एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये आपको याद करना है। इसका मतलब क्या हुआ, हवा में या निर्वात में प्रकाश की चाल। इसका क्या मतलब हुआ, जिस मीडियम का अपवर्तनांक आप निकाल रहे हैं उस मीडियम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। इसका मतलब हुआ माध्यम में प्रकाश की चाल। ये है वैक्यूम या निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आर एयर, मतलब इसका मतलब हुआ हवा में या निर्वात में प्रकाश की चाल। इसको आप लिख लेंगे अच्छे से। और हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आए होंगी और आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आपने क्या क्या पढ़ा, इसमें आपने जो चीज़ पढ़ा उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए आपने पढ़ा, पहले आपने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा, फिर जो है इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए फिर ये आपने पढ़ा, फिर इसके बाद आपने पढ़ा यह चीज़ फार्मूली रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इसके बाद जो है आपने अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध अर्थात रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट पढ़ा। तो इसको अच्छे से तैयार करना है आपको। देखिए ये मेन चीज़ है, मैं आपको बार बार आगाह कर रहा हूँ कि आप ये फार्मूला को याद करेंगे। ये फार्मूला जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको मैं एक बार डील कर देता हूँ। एंगल वाली बात होगी तब जहाँ से आया वो एंगल, जहाँ जा रहा है वो एंगल। स्पीड वाले में भी वही बात है, जहाँ से आया उसमें स्पीड, जहाँ जा रहा है उसमें स्पीड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंजिंग है, जिसका पूछा जाएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, जिसमें से लाइट आ रहा है उसका नीचे। ठीक है, तो एंगल और वेलोसिटी में सीधा सीधा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फार्मूला उल्टा है। माने 1n2 रहेगा तो n2 ऊपर n1 नीचे। एंगल वाले में ऊपर नीचे सही है और स्पीड वाले में भी ऊपर नीचे सही है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इस चैनल से बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।